ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है आशीष, और किस तरह से आप आज के बाजारों को रीड कर रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे के जो संकेत हैं वहां से तो हम यही देख रहे थे कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव संकेत नहीं देखने को मिल रहे थे, और एसजीएक्स निफ्टी भी लगभग सपाट ही है। आप कैसे सोच रहे हैं? देखिए, संकेत अगर आप देखें तो आपको कुछ खास समझ में आएगा नहीं। एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए थोड़ी देर पहले हरे निशान में था, फिर लाल निशान में आ गया, और बढ़त भी देखें तो बहुत ही सीमित है, 4-4.5 अंकों की बढ़त है। इसे देखकर प्रिसाइजली अंदाजा लगाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है कि किस प्रकार से आपको ओपनिंग देखने को मिली। और इनफैक्ट ग्लोबल संकेतों की बात की जाए तो जैसे कि हम देख भी रहे थे कि अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ा सा एक्शन मिला जुला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, एशियन मार्केट सपोर्टिव है नहीं, लेकिन देखिए ना, ग्लोबल से ज्यादा लोकल पर फोकस करना है कि किस प्रकार से नतीजे आते हुए नजर आएंगे। लगातार 3 से 4 दिनों में कंटिन्यूसली इंडेक्स लेवल पर गिरावट देखने को मिल रही है, और इंडेक्स से कहीं ज्यादा धुलाई जो है ना स्टॉक्स की हो रही है, और जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट ज्यादा है कुछ। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट लास्ट वीक जब मैं ओवरऑल पूरे हफ्ते का जायजा ले रहा था तो वहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में काफी ज्यादा गिरावट रही। इनफैक्ट उनके जो इंडाइसेस थे वो करीब 4 से 5% लुढ़कते हुए नजर आए। और एफआईएस की भी हम देख रहे हैं आशीष, पिछले 3-4 दिनों से लगातार बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। तो इस माहौल में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरावट का रुझान खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में आता हुआ दिख रहा है। पर डेफिनेटली जो निफ्टी के स्टॉक्स है वहां पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी, खासकर बैंक निफ्टी ने बहुत ही शानदार रिवर्सल दिखाया लास्ट वीक, और नंबर्स भी जो देख रहे हैं वहां से भी पॉजिटिविटी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, और बैंक निफ्टी को उससे भी काफी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बाजार के इस सेटअप में आज आपकी क्या रणनीति रहेगी? कुशल, देखो 10 के 10 स्टॉक्स मैंने खरीदारी किए हैं। पिछले पूरा हफ्ता बड़ी अग्रेसिवली शॉर्ट किया था, एक दिन में 6-6 स्टॉक्स हमने शॉर्ट किए थे। प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिला था, लेकिन एक चर्चा लगातार जो शो के दौरान मैं कर रहा हूँ डेड कैट बाउंस है ना। स्टॉक इतने ज्यादा गिर चुके हैं। आपका ट्वीट भी देखा था, आई थिंक डेड कैट बाउंस पर आपने डाला था। बिल्कुल, मतलब वो आना चाहिए। स्टॉक से इतनी हाई हो रही है, ठीक है, नतीजों का ओवरहैंग था, खत्म हो गया, नतीजे थोड़े से कमजोर देखने को मिले, मार्जिन्स गिर रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स में आनी चाहिए थोड़ी सी रिकवरी। और जिस प्रकार से आज थोड़ा सा हो सकता है कि हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, बड़ी एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि थोड़ा बाउंस देखने को मिले। 10 के 10 स्टॉक्स खरीदारी के आपकी सूची में कितने बिल्कुल, एक स्टॉक बिकवाली का, सिर्फ एक स्टॉक है, और वो भी रिजल्ट ड्रिवन ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट हैवी पूरा वीकेंड रहा था, और जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें कुछ एक स्टॉक्स जो हैं उसके नंबर्स भी काफी अच्छे आते हुए दिखे, तो वहां पर भी हमारा फोकस बना रहेगा। तो चलिए अपनी पारी की हम शुरुआत करते हैं आज के लिए। तो सबसे पहले आशीष आपसे जानना चाहूंगा, आप बताइए, आपके लिस्ट में आज एक स्टॉक बिकवाली वाला है, वो सस्पेंस पहले खत्म होना। चलिए वो सस्पेंस पहले खत्म कर दूंगा, पर पहले तो कैश सेगमेंट का स्टॉक है जहां पर हम शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें तो पहले बाई कॉल देना ही पड़ेगा। और कैश सेगमेंट में सबसे पहला कॉल है मेरा तत्व चिंतन फार्मा का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर नंबर्स आशीष काफी बेहतरीन आते हुए नजर आए थे, और खासकर पोस्ट मार्केट जो नंबर्स हैं उसमें नजर डालें तो स्पेसिफिकली जो काफी इंटरेस्टिंग चीज नजर आई, वाई आधार पर कंपनी की मार्जिन्स 10.7% से बढ़कर अब 29% की मार्जिन्स कंपनी दर्ज कर रही है, और साथ ही कंपनी के मुनाफा 3.5 करोड़ का था केवल पिछले साल, और इस बारी ऑलमोस्ट 32 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। तो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट स्पाइक आपको दोनों ही ऑपरेशनल आधार पर और जो बॉटम लाइन है वहां पर देखने को मिली है, और आय और कामकाजी मुनाफे में भी ऑलमोस्ट मल्टीफोल्ड आपको रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो तत्व चिंतन फार्मा 2190 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, और 2110 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए, कैश का स्टॉक चुना जीआर इंफ्रा, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक जो है सबसे पहले रडार पर तब आया था जब इसने लिस्टिंग डे के लेवल्स को टेस्ट किया था, तब आपको एक रणनीति भी बताई थी कि कैसे जो रिसेंट लिस्टेड स्टॉक्स हैं यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, और इसमें आप देखिए स्टॉक ने उन स्तरों को काफी अच्छी तरीके से पार कर लिया है। शानदार तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट पूरा जो इंफ्रा स्पेस है ना बहुत ज्यादा बजेंगे। आईआरबी इंफ्रा का प्रदर्शन देखिए, स्टॉक के रडार से हट गया, लेकिन क्या तेजी आई है स्टॉक, जबरदस्त, बिल्कुल बढ़िया तेजी आई है। तो सेक्टर में स्पेस में कुछ न कुछ बढ़िया बजेंगे, और स्टॉक अभी भी अच्छा लग रहा है जिस प्रकार की टेक्निकल स्ट्रेंथ है। हालांकि एक ही दिन में बहुत बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला है शुक्रवार के सत्र में, तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ तो यहाँ पर ट्रेड बनेगा नहीं। थोड़ी सी दूर का स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, 2098 रुपए का लगाएंगे स्टॉप लॉस, करीब करीब एक 2250 रुपए तक के जो स्तर है ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। हालांकि यहाँ से और फर्दर 2250 रुपए भी अगर टिक गया तो 100 रुपए की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में देखिए स्टॉक में चुन रहा हूँ थोड़ा सा है ना, ये बड़ा ही चंचल सा स्टॉक है, कोल इंडिया बहुत चर्चित भी है इनफैक्ट। अगर अभी चर्चा हो रही है, वैसे तो बाजार इस स्टॉक को भूल चुका था। खबरें देखिए, स्टॉक में बढ़िया शानदार अप ट्रेंड था। स्टॉक ने 207 रुपए के आसपास का जो हाई है उसको टच किया था, बढ़िया तेजी आ रही थी।
पूरी खबरों में चल रहा था स्टॉक। फिर अचानक खबर आती हुई देखी कि जो नॉन पावर सेक्टर है यहाँ पर सप्लाई थोड़ी सी लिमिटेड कर दी गई, रोक दी गई है। अब कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है और स्टॉक में देखें तो बहुत डीप करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिल चुका है और जिस प्रकार की क्लोजिंग शुक्रवार के सत्र में देखने को मिली है, सपोर्ट के आसपास बंद हुआ है। एग्जैक्टली सपोर्ट नहीं है लेकिन इसके करीब ही है। तो क्या हो सकता है कि एक दिन के दौरान आएगा बाउंस, तो इसके लिए 182 रुपीज के लक्ष्य के लिए आप कोल इंडिया के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा है ना टाइट लगाना होगा इस केस में, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। स्टॉक में ट्रेंड देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का बनता हुआ नजर आ रहा है, तो केवल 3-4 रुपए नीचे आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार लगाएंगे स्टॉप लॉस। 173 का तेजी और बाउंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट कोल इंडिया काफ़ी खबरों में इसी वजह से ही रहा है। पावर और नॉन पावर के बीच में इनकी जो स्टॉक प्राइसेस है इस वजह से काफ़ी फ्लक्चुएट भी होती हुई नज़र आई है। तो आज यहाँ पर फोकस रखिए, कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता हुआ नज़र आया है। फ्यूचर्स कैटेगरी में अगेन जैसे कि आशीष आप बता रहे थे कि एक स्टॉक जो मैंने बिकवाले का चुना है वो सस्पेंस अभी ये सेकेंड कॉल में खत्म हो जाएगा और वो है MCX पर। आप देखिए नंबर्स काफ़ी खराब आते हुए दिखे। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों में मैं इनका ट्रेंड भी नोटिस कर रहा था, वो प्राइस में रिफ्लेक्ट भी होता हुआ दिख रहा है। करीब 10% की गिरावट हमें ऑलरेडी 19 अक्टूबर से अब तक देखने को मिल चुकी है और यहाँ पर नंबर्स जो हैं हमारे जितने भी अनुमान थे उससे भी काफ़ी कमज़ोर आते हुए नजर आए हैं। मार्जिन्स आप देखिए 50% की मार्जिन्स थी पिछले साल और इस बारी 32.5% की मार्जिन्स आई है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट कट रहा है। हम अनुमान कर रहे थे करीब 42.5% की मार्जिन का। कंपनी का मुनाफा 33 करोड़ पर आया है, हमारा अनुमान 46 करोड़ का था, तो वहाँ पर भी सिग्निफिकेंट डाउन आपको नंबर्स आते हुए नजर आएंगे और कंपनी की आय में भी लगभग 31% की गिरावट आती हुई नजर आई है। तो हर एक फ्रंट पर नंबर्स कमजोर हैं और उसको ध्यान में रखते हुए MCX आज आपको बेचकर चलना है 1750 के टारगेट के लिए। 1815 हायर साइड पर ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी तरफ जो है ऑप्शंस की, और बेस्ट ऑप्शन आज के लिए जो मैंने चुना है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। नंबर्स जो हैं ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अनुमान से बेहतर साइड पर देखने को मिले हैं। आय करीब 20% बढ़कर 1,67,616 करोड़ पर आती हुई नजर आई है। हमारा अनुमान लगभग 1,56 का था और कंपनी की मार्जिन्स हमारा अनुमान 15.3% का था। ओवरऑल कंपनी ने 15.5% की मार्जिन्स डिक्लेयर की हैं और मुनाफे में भी लगभग 12% के उछाल के साथ 15,480 करोड़ पर आंकड़ा आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान 12,800 करोड़ रुपए का था। तो अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखेंगे रिलायंस के तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं अब आज, इसीलिए लेकिन जियो के तो थोड़े से जो नंबर्स हैं वो हल्के से कमज़ोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए इसको ऑप्शन कैटेगरी में मैंने शामिल किया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज 2620 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है ना वो आपको खरीद कर चलना है। 60 रुपये की लगभग प्राइसिंग है, 90 रुपये के टारगेट के लिए 50 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। कुशल देखिए ऑप्शंस की कैटेगरी में मुझे बैंक्स फाइनेंशियल जब भी बहुत शानदार नजर आ रहे हैं। पूरे हफ्ते आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स मैंने आपको बताया, इंडियन बैंक बताया, वहां पर बढ़िया तेजी आई, सेंट्रल बैंक बताया, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक यहाँ पर पोजिशनल व्यू इंटैक्ट है और निफ्टी बैंक का ओवरऑल सेटअप देखें तो बहुत शानदार नजर आ रहा है। बाजार में नो डाउट गिरावट है लेकिन बैंक्स और NBFCs में ना कुछ एक अलग सी स्ट्रेंथ है, इसको प्ले आउट करना चाहिए। तो क्या करेंगे, मुथूट फाइनेंस की जो कॉल है इसमें खरीदारी करेंगे 1580 रुपए की कॉल ऑप्शन में। हो सकता है कि दिन के दौरान अगर बाजार में रिकवरी आती है तो बढ़िया मुनाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा। 45 रुपए के लक्ष्य आप यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा सा यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। आपको स्टॉप लॉस दूर का ही लगाना होगा क्योंकि ऑप्शन जो है एक थोड़ा सा अलग गेम होता है। आप इसमें प्रिसाइजली स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके नहीं चल सकते, नहीं तो आप स्टॉप आउट हो जाएंगे। तो 15 रुपए का स्टॉप लॉस लाकर 45 रुपए के लक्ष्य आप खरीदारी करके चलेंगे। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स तो हो गए डिस्कस, लेकिन अगली कैटेगरीज होंगी टेक्नो और फंडा पिक। देखिए आशीष, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो है विजया डायग्नोस्टिक का। हाल ही की लिस्टिंग है और मैं पिछले 4-5 दिनों से देख रहा था कि यहाँ पर 570-575 के लेवल्स पे ये लगातार स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर अब एक अच्छी खबर आती हुई भी नजर आ रही है जिसके दम पर ये और फर्दर तेजी आज के सत्र में दिखा सकता है। फिडेलिटी फंड ने दरअसल 20 अक्टूबर को कंपनी में ऑलमोस्ट 2,28,000 शेयरों की खरीदारी की है। तो डेफिनेटली इनका जो स्टेक है वो 4.8% से बढ़कर 5% पर होता हुआ दिखा है। तो जो फंड है फिडेलिटी फंड, उनका जो इंटरेस्ट है इस स्टॉक में बढ़ता हुआ साफ नजर आ रहा है इस खरीदारी के बाद। तो विजया डायग्नोस्टिक्स पर खरीदारी करिए। 593 का टारगेट आज के लिए बनाइए, 567 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, आपकी कहां पर नजर है इस? देखिए बैंक्स NBFC यहाँ से नजर हट ही नहीं रही कुशल, कितना भी प्रयास कर लो लेकिन ब्रेकआउट यहीं दिखते हैं। अब क्या करें, सारे स्टॉक मैंने आपको जो है ना बैंकिंग स्पेस के आपको बता दिया। IDFC फर्स्ट बैंक शुक्रवार को बताया था ऑप्शंस में, वहां पर बढ़िया मुनाफा देखने को मिला। सरकारी ढेर सारे बैंक्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। अब बारी लग रही है ना एक्सिस बैंक की, यहाँ पर सेटअप बहुत शानदार है, स्ट्रेंथ बढ़िया है।
कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर भी आप देखिए चार्ट स्ट्रक्चर काफी बढ़िया, नतीजे अच्छे आ रहे हैं। स्टॉक में एक रनअप पेंडिंग है, किसी भी दिन एक बढ़िया सरप्राइज देखने को मिल सकता है। 840 से बहुत ही नियर और शॉर्ट टर्म में जो है टारगेट यहाँ पर विजिबल होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अगर आप थोड़े से ना ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते तो 817 के आसपास ये फिलहाल स्टॉक चल रहा है। केवल 7-8 रुपए नीचे का जो है आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। दिन के दौरान आएगी बढ़िया तेजी, एक्सिस बैंक में खरीदारी करके चलेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक और यहाँ पर मैंने चुना है दिग्गज HDFC लिमिटेड। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और थोड़ी सी लंबी अवधि का व्यू बनाकर खरीदारी करनी चाहिए। देखिए दरअसल काफी लंबे समय से हम आपको बता रहे हैं, निफ्टी में जब निफ्टी रियलिटी में 11 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था तब सबसे पहले ट्रेडर्स डायरी में स्टॉक आपको हाईलाइट हुए थे सेक्टर, और स्टॉक्स में भरपूर तेजी आ गई। लेकिन स्वाभाविक है कि रियल एस्टेट बढ़िया करेगा तो HDFC लिमिटेड भी बढ़िया करेगा, लेकिन यहाँ पर पेशेंस देना होगा। ये दिन के दौरान 20% नहीं चलता, आपको थोड़ा सा लंबी अवधि का व्यू बनाना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, कुशल अब बाजार हो गया थोड़ा सा टफ। पहले दिनों में आप देखें ना, 1 महीने पहले, तब दिन के दौरान 5-8%, 10% कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब जिस प्रकार से बाजार का सेटअप और थोड़ी सी ना एक नर्वसनेस नजर आती है कि थोड़ी सी भी स्टॉक्स में गिरावट आती है तो जो स्टॉक गिरता है उसको देख के बाकी के सारे स्टॉक्स गिर जाते हैं। इतनी नर्वसनेस है बाजार में, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना रिटर्न्स की, वो थोड़ी सी नीचे लेके आनी होगी टेम्परेरीली। और मैं मान रहा हूँ कि अगर आपको साल में 20%, 25% तक के रिटर्न्स मिले तो ये मोर देन इनफ है, क्योंकि आपको डेट इतना दे नहीं रहा। 5-8% का 8 भी नहीं मिल रहा, 5-6% आसपास आपको डेट पे मिल रहा है। स्टॉक 5% ही आता है। एग्जैक्टली तो फिर है ना, उसको अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ी सी लोअर कीजिए। 9 से 12 महीने का व्यू बनाएंगे HDFC लिमिटेड में, अच्छा मुनाफा यहाँ पर होते हुए नजर आएगा। बिल्कुल, तो HDFC लिमिटेड अगला स्टॉक है आशीष की रेडार पर, जहां पर आपको फोकस रखना है। और इसी कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का। दरअसल यहां पर इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ का डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इनको एक वडोदरा प्लांट के लिए 3 महीने तक शुरू करने के लिए आंशिक मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। तो इस वजह से ये स्टॉक फोकस में रहेगा। फंडामेंटली केमकॉन स्पेशलिटी पर नजर रखिए। 430 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 412 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से, और इन्वेस्टमेंट पिक में आज मैंने चुना है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को। और इसको चुनने की वजह इसके नंबर्स हैं। इनफैक्ट नंबर्स अगर आप देखें तो कंपनी की आय में 9% का उछाल देखने को मिला है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म आपको प्ले करना है। अगले 1 साल में यहाँ पर अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट जिस तरह का ट्रेंड अभी बन रहा है, हमारा जो अनुमान था मार्जिन का 13.5% का, 13.6% पर मार्जिन कंपनी के आते हुए दिखे हैं। और कंपनी के मुनाफे में भी लगभग 4-4.5% का इजाफा हमें देखने को मिला है। 270 करोड़ पर लगभग कंपनी ने जो मुनाफा है वो पोस्ट किया है। तो डेफिनेटली नंबर्स जो है काफ़ी स्टेबल साइड पर देखने को मिल रहे हैं। और इस तरह का रनअप जो है अभी आप 800 के लेवल्स पर देख रहे हैं, 600, 620, 625 के लेवल्स पर ये स्टॉक जो है आज से 2-3 महीने पहले ट्रेड कर रहा था। तो एक सिक्वेंशियल मूव जो है आपको बाजार की तेजी में यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिला है। और FMCG स्पेस की कंपनी है, डेफिनेटली यहाँ पर आपको फोकस रखना है। अगले 1 साल में आपके पोर्टफोलियो का ये स्टॉक बन सकता है और 1040 यानी 4 डिजिट के रिटर्न, 4 डिजिट की जो प्राइसिंग है वो आपको यहाँ पर अगले 1 साल में देखने को मिल सकती है। तो चलिए कुशल, मुझे निवेश के लिहाज से पसंद आ रहा स्टॉक है ब्लू स्टार। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये देखिए सेक्टर काफी बढ़िया और सनराइज सेक्टर है, क्योंकि भारत में अभी भी आप पेनिट्रेशन लेवल देखें ना, AC का बहुत कम है। मेरे हिसाब से 3-5% के आसपास होगा। वहीं चाइना की तुलना में देखें तो आप 80-90% के आसपास का पेनिट्रेशन है। और भारत में डेमोग्राफी भी आप देखें तो ज़्यादातर जो इलाके हैं वो गर्म इलाकों में आते हैं। तो यहाँ पर जो है आगे जाके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मुझे बहुत शानदार नजर आ रहे हैं। इतना बढ़िया स्ट्रक्चर है यहाँ पर चार्ज का भी देखें तो कि बड़ी आसानी से आपको 1 साल के अंदर 20 से 25% तक रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस आपको थोड़ी सी लोअर करनी होगी। दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ 1080 रुपए के लक्ष्य के लिए आप ब्लू स्टार में निवेश करके चल सकते हैं। तो चलिए निवेश के लिहाज से स्टॉक्स तो हमने जान लिए, लेकिन अगली कैटेगरीज होंगी खबरों के दम पर और माई चॉइस। नो ब्रेनर है, सभी जानते हैं आज स्टॉक में तेजी आ सकती है। वैसे देखिए बाजार थोड़ा सा है ना कॉशियस नजर आ रहा है, लेकिन ICICI बैंक जिस प्रकार के नतीजे इसके आए हैं, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है और निफ्टी बैंक की चर्चा तो हम शो की शुरुआत से ही कर रहे हैं। तो 782 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए आप ICICI बैंक में खरीदारी करके चलेंगे। करीब करीब 10 रुपये नीचे का लगाना होगा आपको स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो बैंक्स फोकस में रहेंगे ICICI बैंक के नंबर्स के बाद। और यहाँ पर खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है गेल का। आप देखिए यहाँ पर पेट्रोलियम सचिव का बयान आता हुआ नजर आ रहा है। ये कह रहे हैं कि जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं वो आगे और भी बढ़ने के आसार हैं। तो डेफिनेटली उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गेल पर आज आपको नजर रखनी है। यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। 155 के टारगेट के लिए 147 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो खबरों के दम पर गेल मुझे पसंद आ रहा है आशीष। तो चलिए अब वक्त है हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस का।
और इसमें पहला स्टॉक है मेरी तरफ से एबीबी इंडिया। स्टॉक में स्ट्रक्चर काफी सपोर्टिव है। शुक्रवार को स्टॉक ने एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, वहां से हल्की सी गिरावट आ गई, लेकिन मैं मान रहा हूं कि अगर बाजार में आती है तेजी तो जो अपवर्ड ट्रेंड वो दोबारा रिज्यूम होते हुए नजर आएगा। 2015 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे और करीब करीब 1890 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में टाटा एलेक्सा, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं, सेटअप बढ़िया और आईटी स्टॉक्स में अब दोबारा जो है फोकस बाजार का आते हुए नजर आएगा। तो ऐसे में थोड़ा सा मीडियम टर्म का व्यू बनाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। 6270 रुपए के लक्ष्य ले और 5990 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी है केईसी इंटरनेशनल में। इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो शुक्रवार के सत्र में बढ़िया ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था। हालांकि बाजार में जब वीकनेस आई तो ऊपरी तरफ से थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिली, लेकिन जिस प्रकार की क्लोजिंग है, क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है, स्ट्रक्चर बढ़िया है, अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो करीब 507 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 485 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस। देखिए, माई चॉइस में पहला कॉल है मेरा कोटक महिंद्रा बैंक का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। मोमेंटम स्टॉक है और जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आते हुए दिखे हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी तो अच्छी तेजी दिखाई गई और हो सकता है कोटक बैंक जो है फिर से पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आए। तो 2230 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 2150 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा काउंटर है माई चॉइस कैटेगरी में कंट्रोल प्रिंट का। आप देखिए नंबर्स यहाँ पर भी शानदार आते हुए दिखे हैं। मार्जिन 24.5% से बढ़कर 25.2% और साथ ही कंपनी के मुनाफे में 32% के उछाल के साथ लगभग 10 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने दर्ज किया है। तो कंट्रोल प्रिंट 318 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 304 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है मेरा अपोलो टायर्स पर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है और ये थोड़ी सी लंबी अवधि का स्टॉक है, जहां पर आपको अगले 6 महीनों के लिए यहाँ पर होल्ड करके रखना होगा और 280 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दरअसल यहाँ पर खबर ये आ रही है कि जो यूरोप में इनके एक प्रीमियम ब्रांड है व्रेडेस्टिन, इन्होंने जो भारतीय बाजार है इस ब्रांड को लॉन्च कर दिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हाई एंड कार्स है और जो सुपर बाइक सेगमेंट है उसको ये टायर सेगमेंट में ये केटर करते हुए नजर आएंगे इस ब्रांड के जरिए और डेफिनेटली अच्छी मार्जिन आने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। तो अपोलो टायर्स 280 के टारगेट अगले 6 महीनों में आपको यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट होगी पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में जीआर इंफ्रा, कोल इंडिया के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलेंगे और मुथूट फाइनेंस 1580 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 45 के लक्ष्य के लिए। और टेक्निकली बैंकिंग स्टॉक्स काफी शानदार नजर आ रहे हैं। मैंने चुना एक्सिस बैंक और फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड। निवेश के लिहाज से खरीदना है ब्लू स्टार 1080 रुपए के लक्ष्य के लिए। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए शानदार, इसका एक असर देखने को मिलेगा। एबीबी इंडिया में आएगी तेजी, टाटा एलेक्सा में खरीदारी करेंगे और केईसी इंटरनेशनल में 507 रुपए के लक्ष्य आप पोजीशंस बना सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। निवेश के लिहाज से ब्लू स्टार, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों सपोर्टिव है। 1080 रुपए के लक्ष्य आप इस स्टॉक में निवेश करेंगे। चलिए, नतीजों के दम पर तत्व चिंतन फार्मा में आपको खरीदारी करने की राय है। साथ ही एमसीएक्स के अनुमान से कमजोर सेट ऑफ नंबर्स आए हैं तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर्स यहाँ पर ओवरऑल बेहतर साइड पर आए हैं तो कॉल ऑप्शन के जरिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। विजया डायग्नोस्टिक्स में एक फंड ने खरीदारी की है तो 593 का टारगेट यहाँ पर बना के चलिए। केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स, यहाँ पर भी गुजरात पोल्यूशन बोर्ड से यहाँ पर इनके एक प्लान को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। 430 के टारगेट यहाँ पर भी बनाइए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अच्छा लग रहा है। अगले एक साल में 1040 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस की कीमतें आगे और बढ़ने का आसार है, उससे गेल पर फोकस बनाकर चलिए 155 के टारगेट के लिए। और माई चॉइस कैटेगरी में दमदार नतीजों के आधार पर आईसीआईसीआई बैंक के, कोटक महिंद्रा बैंक खरीद कर चलिए। कंट्रोल प्रिंट के भी नंबर्स बेहतर साइड पर है। और अंत में अपोलो टायर्स अगले 6 महीने में 280 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और इन सब में आज का जो मेरा बेस्ट पिक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। जिस तरह से नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक के आते हुए दिखे हैं, एसेट क्वालिटी भी स्टेबल रही है, तो 2230 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आपको खरीदारी करनी है और 2150 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए रिकैप भी हमने देख लिया, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। शो की शुरुआत में जब हम डिस्कस कर रहे थे एसजीएक्स निफ्टी को, तब यहाँ से कोई खास ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा था कुशल, और अभी भी आप देखें तो संकेत साफ नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि हरे निशान में दिख रहा है, लेकिन बढ़त बहुत ही सीमित है, केवल 15 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी संकेत आप देखें तो काफी म्यूटेड साइड पर हैं, यानी आपको पूरी तरीके से रिलाय करना होगा लोकल क्यूज पर, नतीजे किस प्रकार से आ रहे हैं और नतीजों का इम्पैक्ट कैसे है। काफी बड़ी कंपनीज ऐसी है जिनके नतीजे आए, तो आज इनका इम्पैक्ट बाजार में कैसा देखने को मिलेगा और ये क्या 15 अंकों की जो बढ़त देखने को मिल रही है एसजीएक्स निफ्टी पे, ये फर्दर बढ़ती हुई नजर आएगी। ये सब कुछ जानने के लिए सीधा चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु भंडारी के साथ।